नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस रेगुलेशन के चैप्टर 3 का लास्ट वीडियो में। यह लास्ट वीडियो हमारा मेडिकल बेनिफिट टू फैमिलीज एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस से संबंधित है। आईपी के फैमिलीज को क्या दिए जाते हैं, देखते हैं। रेगुलेशन 95 ए। रेगुलेशन 95 ए क्या कहता है? मेडिकल बेनिफिट टू द फैमिली ऑफ इंश्योर्ड पर्संस, यानी आईपी के फैमिली को क्या सुविधाएं मिलती है। तो मेडिकल बेनिफिट फॉर इंश्योर्ड पर्संस फैमिली स्टार्ट विद देयर इंटाइटलमेंट, यानी उनके इंटाइटलमेंट के दिन से स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यू अंटिल द बेनिफिट पीरियड्स एंड, बेनिफिट पीरियड के एंड होने तक। अब बेनिफिट पीरियड क्या होता है इसकी हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं एक्ट और रूल्स के चैप्टर में। यहाँ शॉर्ट में बता दें, बेनिफिट पीरियड हमेशा कंट्रीब्यूशन पीरियड के अकॉर्डिंग होता है। यदि कोई कंट्रीब्यूशन पीरियड अप्रैल टू सितंबर मंथ का होता है तब उसका बेनिफिट पीरियड होगा जनवरी टू जून मंथ तक का। यदि फिर अक्टूबर से मार्च तक का कंट्रीब्यूशन पीरियड होगा तो उसका बेनिफिट पीरियड जुलाई से स्टार्ट होकर दिसंबर तक चलेगा। इस तरह बेनिफिट पीरियड जब तक एंड होगा तब तक उसके फैमिली को मेडिकल बेनिफिट मिलता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन 95 बी क्या है? रिपोर्ट ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, यानी इंश्योर्ड पर्सन के डेथ की सूचना कौन देगा? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर देगा कब? जब वह डेथ वर्क प्लेस पर होता है। यदि आईपी की मृत्यु कहीं और होती है, इस कंडीशन में क्लेमेंट फॉर फ्यूनरल एक्सपेंसेस, जो क्लेमेंट होंगे वो इसकी सूचना देंगे। कोई दूसरा व्यक्ति भी इसकी सूचना दे सकता है। तो ये था हमारा 95 बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 95 सी, इशू ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट इशू करना। अब वो कौन इशू करेगा? तो द इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर यानी आईएमओ और अटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर मस्ट इशू अ फ्री डेथ सर्टिफिकेट, यानी डेथ सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाएगा। किस फॉर्म में? तो फॉर्म 13 में। टू द फ्यूनरल एक्सपेंसेस क्लेमेंट, जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए जो क्लेम करने वाले हैं उनको यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नेक्स्ट है 95 डी। 95 डी है अदर एविडेंस इन लीव ऑफ सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट यदि अवेलेबल नहीं है उस केस में कोई दूसरा एविडेंस यदि मौजूद है तो वह भी सर्टिफिकेट के रूप में स्वीकार किया जाएगा। द कॉर्पोरेशन में एक्सेप्ट, कॉर्पोरेशन एक्सेप्ट कर सकती है क्या? अल्टरनेटिव एविडेंस, उसे एई बोलते हैं, इंस्टीड ऑफ डेथ सर्टिफिकेट इफ जस्टिफाइड बाय द सर्कमस्टांसेस। तो ये थे एई के केस। एई का क्वेश्चन पूछा जाता है, रेगुलेशन इसका 95 डी है। नेक्स्ट रेगुलेशन 95 ई क्या है? सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर फ्यूनरल एक्सपेंसेस। आईपी का अब यदि डेथ हो जाता है तो उसका क्लेम कहाँ सबमिट किया जाएगा फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए? रेगुलेशन 95 ई क्या कहता है? फ्यूनरल एक्सपेंसेस क्लेम मस्ट बी सबमिटेड इन फॉर्म 22। यहाँ से फॉर्म इंपॉर्टेंट है। विथ प्रूफ ऑफ, प्रूफ क्या क्या होगा? डेथ ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन यानी डेथ सर्टिफिकेट, क्लेमेंट बीइंग द एल्डेस्ट सर्वाइविंग फैमिली मेंबर हु इनकर्ड फ्यूनरल एक्सपेंसेस। यह आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फ्यूनरल एक्सपेंसेस का क्लेम फैमिली में कौन करेगा? तो एल्डेस्ट सर्वाइविंग फैमिली मेंबर, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके दूसरे पार्ट में। इफ अनदर पर्सन क्लेम, यदि कोई दूसरा व्यक्ति क्लेम कर रहा है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? द डिकेस्ड हैज नो फैमिली, यानी उसके पास यदि कोई फैमिली नहीं है, इस केस में कोई दूसरा जो उसके दाह संस्कार पर खर्च किया है वह इस क्लेम को कर सकता है। नेक्स्ट क्या होगा? और वाज नॉट लिविंग विथ फैमिली, यानी वह फैमिली के साथ नहीं रह रहा था। इस केस में भी कोई दूसरा व्यक्ति जो कि उस पर खर्च किया है वह क्लेम कर सकता है। द क्लेम क्लेमेंट पेड फॉर द फ्यूनरल, यानी फ्यूनरल का पेमेंट उन्हें किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एक्सेप्टेड प्रूफ इंक्लूड्स अ डिक्लेरेशन काउंटर साइंड बाई। अब क्या होगा? ऑफिशियल लाइक अ गवर्नमेंट ऑफिसर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन ऑफिशियल। द अप्रोप्रिएट ऑफिस may waive some document if satisfied with the claims validity। तो ये थे हमारे फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए क्लेम सबमिट करने के लिए। ओवरऑल हमने आज क्या देखा चैप्टर 3 के लास्ट वीडियो में? सबसे पहले हमने देखा कि आईपी के फैमिली मेंबर को भी मेडिकल बेनिफिट मिलता है।
कब तक मिलेगा? जब तक उसका बेनिफिट पीरियड एंड नहीं हो जाता, तब तक मिलता रहेगा। नेक्स्ट हमने देखा ये कौन सा था, 95A था रेगुलेशन। फिर हमने देखा 95B जो कि आईपी के डेथ की सूचना था, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमने देखा 95C जो कि आईपी के डेथ सर्टिफिकेट से रिलेटेड था। हमने देखा कि आईएमओ या फिर अटेंडिंग मेडिकल ऑफिसर डेथ सर्टिफिकेट इशू करेंगे। फिर हमने देखा 95D जो कि एई था, यानी यदि डेथ सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेटिव एविडेंस एक्सेप्ट किया जा सकता है। और लास्ट हमने देखा 95E जो कि था क्लेम से रिलेटेड। अब क्लेम कौन करेगा, यह इंपॉर्टेंट है। उसके फैमिली में जो एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर होंगे वो करेंगे। यदि कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है उस समय कंफर्म होना पड़ेगा कि क्या उसके फैमिली में कोई और मेंबर नहीं है या वो फैमिली के साथ नहीं रह रहे थे। इस कंडीशन में किसी अदर व्यक्ति के द्वारा भी क्लेम कर सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर 3, यहाँ लास्ट होता है। अब हमने एक्ट कंप्लीट किया है, रूल्स कंप्लीट किया है, रेगुलेशन में चैप्टर 1 to 3 किया है, और लास्ट चैप्टर 4 एक बाकी है। फिर मिलेंगे आपसे चैप्टर 4 लास्ट चैप्टर के साथ रेगुलेशन के। थैंक यू।